शाबाश, तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही तुमने अपनी मालकिन को ठिकाने लगा दिया। देखा मेम साहब, 10 लाख तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन एक गड़बड़ है। तुम्हें सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। आपने कहा था ना मुझसे। अरे राजा, चिंता क्यों करता है? तुझे ऐसा लगता है क्या मैं तेरे पैसे खा जाऊंगी? मैं तेरी एक एक पाई चुकाऊंगी, लेकिन इससे पहले ना तू इसकी बॉडी को ठिकाने लगा। मैं ये नहीं चाहती कि इसकी लाश को कोई देख ले और हमें रंगे हाथ पकड़ ले। मैं बचपन से ही इससे बदला लेना चाहती थी। मैंने कुछ साल पहले ही सोच लिया था कि इसे तो मैं मार कर रहूंगी। अरे बचपन से ये मेरे पेरेंट्स की चहेती रही है, और उसके बाद जब मेरे पापा गुजर गए तब पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम पर कर गए, और मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं पापा के जाने के बाद। ना ये मुझे कहीं जाने देती थी, ना घूमने देती थी, ना मेरा कोई दोस्त रहा। सारी मर्जी अपनी चलाती थी, और ये मेरी बड़ी बहन का मेरी माँ बनकर ज्यादा रहती थी। अरे तुझे पता है कि मुझे हर चीज के लिए इससे परमिशन लेना पड़ता था, जैसे मैं इसकी कोई नौकरानी हूँ और ये मेरी मालिक। अरे मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, ये मुझे 10 रुपए तक नहीं देती थी। 10 रुपए देने के लिए भी इतनी पूछताछ करती थी। मुझे कोई जाके तो एक बॉयफ्रेंड मिला था जो मुझसे प्यार करता था, क्योंकि इसने तो मुझे हमेशा नौकरानी की तरह ट्रीट करा है। इसने उसको भी भगा दिया और मेरी जबरदस्ती कहीं और शादी करवा दी। अरे मेरी भी कोई लाइफ थी यार, पर इसने जहां मेरे जबरदस्ती शादी करवाई ना, मैं वहां पर भी पछता रही हूँ। इसने खुद तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। अरे ये कौन होती है मेरी लाइफ डिसाइड करने वाली? मेरी खुद की भी तो कोई लाइफ है ना। अरे मैं भी तो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ ना, पर नहीं, हर मर्जी इसकी चलेगी। इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैंने अपने रास्ते से बड़े कांटे को ही हटा दिया। आज जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। मेम साहब, पता चल गया ना आपको क्यों मारना चाहती थी आपकी बहन? हाँ राजा, मैंने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया। बहन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। मैंने तुझे कितना प्यार किया, लेकिन तूने मेरे भरोसे की और मेरे प्यार की धज्जियां उड़ा दी। अगर तुझे कोई कमी रह गई थी तो तू मुझे सीधा बोल देती। इस जायदाद के लिए तूने मुझे मारने की सोची। हमारे रिश्ते का तूने इतना सा भी मान नहीं रखा। अरे तू मुझे एक बार बोल तो देती, मैं तुझे ये सब कुछ दे देती। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और तुझे पता है राजा ने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की। इसने तो अपने बच्चों तक की कसम खा ली, लेकिन मैंने इसका भरोसा छोड़ के तेरे ऊपर भरोसा किया कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। इतना अंधा प्यार करती थी मैं तुझे, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई तेरे मुंह से ही सच्चाई सुन के। नहीं दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो जानती हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं कितनी जल्दी लोगों की बातों पर आ जाती हूँ। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने कि तुम लोगों की बातों में आ गई थी? अरे तुम छोटी बच्ची हो गया, ये तुम्हें कुछ चीजें समझ नहीं आती। तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, लेकिन सिर्फ ये चीज समझ नहीं आ गई, तुम किसी के बहकावे में आ गई। तुमने किसी के बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी तुमसे। बस अब मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है? राजा एक काम कर, पुलिस को कॉल कर। इसको तो है ना वही सुधारेंगे। पुलिस? नहीं नहीं दीदी, पुलिस क्यों बुला रहे हो दीदी? रुक, रहने दे। मैं इसकी तरह नीच नहीं बन सकती। जैसे ये गिर गई है ना, मैं नहीं गिर सकती। मुझे अभी भी अपने रिश्तों का मान है। मेरा दिमाग खराब हो इससे पहले तू इस घर से निकल जा। निकल जा, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? निकल यहाँ से।